लंका युद्ध से पहले जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाकर आए, तब सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि माता सीता को लेने प्रभु श्री राम समग्र वानर सेना के साथ समुद्र पार कैसे करे। तब समुद्र देव ने प्रभु श्री राम जी को समुद्र पर सेतु बनाने का सुझाव दिया और तब समुद्र पर सेतु बनाने का कार्य नल और नील की निगरानी में शुरू हुआ। जब समुद्र पर सेतु निर्माण के लिए सारी वानर सेना कार्य कर रही थी, तब श्री राम देख रहे थे कि उनका नाम लिखकर पत्थर पानी में डालते हैं तो वह तर जाते हैं। श्री राम मन में विचार करने लगे कि मेरे नाम से पत्थर तर जाते हैं तो क्या समुद्र में मेरे द्वारा डाला गया पत्थर भी तर जाएगा। यह सोचकर प्रभु राम ने पत्थर समुद्र में डाला, लेकिन जैसे ही श्री राम ने पत्थर पानी में डाला तो वह डूब गया। यह देखकर श्री राम विस्मित हुए कि ऐसा क्यों हुआ। हनुमान जी यह सारा प्रसंग देख रहे थे। हनुमान जी पूछने लगे कि प्रभु क्या सोच रहे हैं। श्री राम कहने लगे कि हनुमान, जिस पत्थर पर मेरा नाम लिखा है वह पत्थर तर रहे हैं, लेकिन पानी में मेरे द्वारा डाला गया पत्थर क्यों डूब गया। यह सुनकर हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु, आपके नाम को धारण करने के कारण पत्थर भी पानी में तैर रहे हैं, लेकिन जिन पत्थरों को आप स्वयं त्याग रहे हैं उनको डूबने से कौन बचा सकता है। कितनी सरल बात, कितनी सरल भक्ति। इसी प्रकार हमें भी राम नाम से जुड़ना है, राम को संपूर्ण अपनाना है, संपूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ नाम जपना है। हमारा तो बस राम नाम ही सहारा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। इस जगत में सब दुखी, बस एक सुखी राम का दास। इसी प्रकार एक और कथा है राम नाम के गुणगान की। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से अति प्रेम था और वे एक क्षण भी उनके बिना रह नहीं सकते थे। इस बात से परेशान उनकी पत्नी ने उन्हें एक बार जबरदस्त झाड़ा और कहा कि इतना प्रेम राम से करते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। यह सुनकर तुलसीदास जी का जैसे जीवन ही परिवर्तित हो गया। तुलसीदास जी के अंदर राम भक्ति जगी और उसी समय से वो राम नाम की भक्ति में डूब गए और राम नाम की शक्ति से उन्हें राम जी के दर्शन भी कलयुग में हुए। बस राम नाम ही परम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। बस राम नाम ही एक परम सुख है, बाकी संसार के सारे सुख क्षणिक है, अर्थहीन है, मिथ्या है। बस यही एक परम सत्य को समझना है, जानना है, स्वीकारना है और राम नाम में रमना है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम ऐसा महामंत्र है जिसे जपने के लिए किसी नियम या विधान की आवश्यकता नहीं है। राम का नाम हम सुख में, दुख में, किसी के जन्म पर, मरण पर कहीं भी ले सकते हैं। राम नाम जपने वाले को कोई चिंता नहीं सताती। राम नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़ा है। श्री राम का नाम कल्पतरु के समान है। राम के नाम को राम से भी बड़ा माना गया है। राम नाम हमारे जीवन के सब रंग में समाहित है। राम का नाम ही है जो स्वाभाविक ही हम जन्म में या किसी की मृत्यु पर, चाहे हम हैरानी में हो या खुशी में हो, चाहे हम गर्मी में हो या आश्चर्य में हो, हर परिस्थिति में लेते हैं। राम सर्वशक्तिशाली है, पर उनके 3 परम भक्तों ने अपनी भक्ति से उनके नाम को उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। ये 3 महान भक्त है हनुमान जी, भरत और विभीषण। भक्ति करनी ही है तो ऐसी भक्ति करो कि भगवान से भी बड़ी हो जाए। आपकी भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर भगवान भी कह उठे कि यह मेरा भक्त है। ऐसी भक्ति करो कि भगवान भी विवश हो जाएं, तुम्हें दर्शन देने के लिए, तुम्हारे साथ होने के लिए। असुर कुल में जन्म लेकर भी जब विभीषण ने राम नाम का जप सच्चे मन से किया तो उन्हें राम चरणों की सेवा का मौका मिला। राम कृपा से जब संपूर्ण लंका का नाश हो गया तो सिर्फ विभीषण ही उस कुल में जीवित बचे। राम के सबसे बड़े दीवाने हनुमान जी को अजर अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। राम नाम एक महामंत्र है जो पापों का नाश करके ज्ञान की ज्योत जलाने वाला है। नारायण के चरणों में पहला कदम यही है। राम शब्द का अर्थ ही पापों का नाश करने वाला है।
विष्णु के सहस्त्र नामों का एक यही निचोड़ है। पुराणों में आई कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती ने शिवजी से पूछा कि भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप सरल रूप में कैसे किया जा सकता है। तब महादेव मुस्कुराए और बोले कि सिर्फ राम नाम का जप करने से ही व्यक्ति को विष्णु के हजारों नाम के जप के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। सिर्फ 2 अक्षरों का यह राम नाम अपने आप में महाशक्तिशाली मंत्र का कार्य करता है। यदि आप मंत्रों का उच्चारण या जाप करना चाहे और विधि नहीं पता हो या मंत्र नहीं जानते हो, तब यह राम शब्द का जाप सर्वसिद्धि देने वाला है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सिर्फ राम नाम का जाप करने से हनुमान जी और विभीषण तक अजर अमर हो गए और उनकी कीर्ति हर जगह सूर्य के प्रकाश की तरह फैल गई। राम नाम लेखन आज हिंदुओं की आधारशिला बन चुका है। बस राम का नाम लिखते रहे और मन में राम राम करते रहे। राम का नाम लिखने पर पत्थर भी पानी में तीर जाते हैं। यह तो सर्वविदित है कि जब लंका जाने के लिए समुद्र पर राम सेतु पुल बनाना था, तब नल और नील ने पत्थरों पर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर उन्हें पानी पर तीरा दिया था। यह राम नाम की शक्ति थी कि पत्थर भी पानी में डूब नहीं सके। आज भी वो पत्थर पानी में डूबते नहीं है। यह राम नाम का चमत्कार ही था।